Welcome to Webline. चिंग्युन शक भरी निगाहों से जियानियो की ओर देख रहा था तो जियानियो बात बदलने के लिए कहती है कि कल मैंने हुरू की स्पिरिट को देखा। तो चिंग्युन कहता है कि हमने भी देखा और उसने हमें सब कुछ बता दिया है। जियान कहता है कि कल रात हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, गांव के 2 एल्डर्स थे और 2 पुलिस वाले भी थे, पर अब उन चारों का कुछ भी पता नहीं लग रहा। जियानियो सोचती है कि पानी के अंदर जो भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। चिंग्युन कहता है कि जब तुम्हारे अंकल आंटी को पता लगा कि हम तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहे हैं तो वो ये जगह छोड़कर ही भाग गए। यह सुनकर जियानियो सोचती है कि मेरे अंकल और आंटी के पास इतनी अक्ल तो नहीं है कि वो मेरी घोस्ट वेडिंग करवाए। ज़रूर इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ है, पर किसका वो मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में ये लोग उसी तालाब के पास जाते हैं। चिंग्युन कुछ स्पेल करता है और वहाँ पर जितनी भी कब्रें थी उनकी आत्मा को कलेक्ट कर लेता है। फिर वो उन्हें पानी के अंदर भेजता है तो पानी के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। चिंग्युन कहता है कि पानी के अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अचानक से ही पानी के अंदर से ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलने लगते हैं तो चिंग्युन कहता है कि ये तो ज़ॉम्बीज़ है। इनिन कहती है जियानियो से कि तुम अपना खून इस पानी के अंदर डालो। चिंग्युन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर जियानियो तो इनिन के मुताबिक काम कर देती है। ज़ॉम्बी को खून की महक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और वो इन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तो चिंग्युन जियानियो से कहता है कि तुम भागो और किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ, हम इससे निपट लेते हैं। जियानियो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। ये लोग यहाँ पर लड़ रहे थे। जियानियो के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है तो चिंग्युन जियानियो को बचाने के लिए जाता है। ज़ॉम्बी चिंग्युन पर हमला कर देता है जिसके कारण चिंग्युन घायल होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इनिन उसे देखने के लिए आती है। वो कहती है कि ये नहीं हो सकता। जियान कहता है कि ब्लड तालिस्मान के कारण वो ज़ॉम्बी अभी के लिए तो चले गए हैं। जियानियो पूछती है इनिन से कि क्या हुआ है तो इनिन कहती है कि ये नहीं होना चाहिए था। अभी इनिन के हाथ में चिंग्युन का पपेट दिल था। वो कहती है कि सीनियर आपको स्ट्रांग रहना होगा, हम जल्दी ही माउंट माओ चले जाएंगे। जियान कहता है कि तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इनिन कहती है कि इसके पास दिल ही नहीं है तो डॉक्टर कैसे इसका इलाज कर पाएगा। यह जानकर जियानियो एंड चियान दोनों को ही एक साथ में झटका लगता है। वो दोनों ही पूछते हैं कि चियान को क्या हुआ है। इनिन कहती है कि ये सारी जियानियो की गलती है। नेथर किंग को उसे बचाने के लिए सीनियर ने अपना दिल उसे दे दिया। नेथर किंग को चिंग्युन के दिल की ज़रूरत थी तो उसने यह सौदा मंजूर कर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि नेथर किंग ने तुम्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? और उसी दिन से चिंग्युन एक पपेट वुड हार्ट के जरिए जी रहा है। आज उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। अगर उसका सही टाइम पर इलाज ना हुआ तो ये मर जाएगा। चिंग्युन की हालत बिगड़ रही थी तो इनिन जल्दी से अपने माउंट माओ वाले मास्टर को संदेशा भेजती है। जियानियो को तो कुछ भी पता नहीं था कि चिंग्युन ने उसके लिए क्या बलिदान दिया है। इनिन जियानियो पर गुस्सा हो रही थी कि ये सब कुछ ना तुम्हारी ही गलती है। तुम दूसरों की लाइफ में एक ट्रबल मेकर के अलावा और कुछ हो भी नहीं। तुम्हारा तो जन्म ही भूतिया जिंदगी जीने के लिए हुआ है। तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? जियानियो सोचती है कि इसने ठीक कहा, अगर मैं नेथर किंग के साथ नेथर वर्ल्ड में रहती तो अच्छा होता, चिंग्युन भी आज जिंदा होता। जियानियो चिंग्युन को टच करने के लिए जा रही थी तो इनिन कहती है कि अपने गंदे हाथों से उसे टच मत करो, तुम ये डिजर्व नहीं करती हो, दूर रहो तुम उससे। तभी ही वहाँ पर माउंट माओ के मास्टर तियानी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इनिन तुम दूसरों को दोष देना बंद करो। इनिन कहती है कि मास्टर सीनियर को बचा लीजिए, उसका पपेट हार्ट डैमेज हो गया है। तो मास्टर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसने ये रास्ता खुद चुना था। इनिन कहती है कि क्यों ना हम जियानियो को नेथरवर्ल्ड में भेजें और वो सीनियर का दिल लेकर वापस आ जाए, फिर तो कुछ हो सकता है ना। इनिन जियानियो के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि चिंग्युन को बचा लो। उसे रोता हुआ देखकर जियानियो भी रोने लगती है। वो मास्टर तियानी से पूछती है कि क्या ये सच कह रही है। मास्टर कहते हैं कि चिंग्युन ने मुझसे कहा था कि उसने ये सब कुछ प्यार के लिए किया है, अगर उसे मरना भी पड़े फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं रहेगा। इनिन कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, सीनियर आप नहीं मर सकते। जियानियो कहती है कि बोलो मुझे क्या करना होगा। तो इनिन कहती है कि तुम्हें नेथरवर्ल्ड में जाकर चिंग्युन का हार्ट वापस लाना होगा।
यही एकमात्र उपाय है। चियान कहता है कि इनिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। जियान्यू कहती है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बताइए मुझे कैसे वहाँ पर जाना होगा। पर जियान्यू का दिमाग अचानक से ही चमकता है। वो कहती है कि अगर मैं चिंगयुन का दिल नेथर किंग के पास से ले लूँगी तो क्या वो मर तो नहीं जाएगा ना। इनिन कहती है कि वो एक डीमन है, अगर उसके पास से कोई भी ऑर्गन ले लिया जाएगा फिर भी उसे कुछ नहीं होगा और तुम्हें उस डीमन की पड़ी है। यहाँ पर चिंगयुन मर रहा है। मास्टर तियानी कहते हैं कि नेथरवर्ल्ड में चिंगयुन का दिल है ताकि वो लोग फ्यूचर में ऐसे ही एक दिल को बना सके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेथर किंग चिंगयुन के दिल को इतनी आसानी से जाने देगा। जियान्यू कहती है कि सीनियर के पास कितना टाइम है, तो मास्टर तियानी कहते हैं कि मैक्सिमम 3 दिन है, 3 दिन के बाद वो मर जाएगा। जियान्यू कहती है कि फिर तो मैं जाऊंगी नेथरवर्ल्ड में और उसका हार्ट वापस लेकर ही आऊंगी। मास्टर कहते हैं कि अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए उसी वर्ल्ड में फंसी रह गई तो। जियान्यू कहती है कि चिंगयुन के लिए मरना भी पड़े तो भी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि बचपन में और आज 2 बार उसने मेरी जान बचाई है, वो मेरा सेवियर है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।